डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है एसबीआई की तरफ से बम्पर वैकेंसी इस बार आई है और स्पेशली अगर मैं बात करूं असिस्टेंट मैनेजर की तो उसमें आपको एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो कहीं ना कहीं फ्रेशर्स जो है जिनका कंप्लीशन हो चुका है अपनी ग्रेजुएशन, तो वो लोग जो है एज पर एलिजिबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं। और इस पेपर में क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना वो है इसका एग्जाम, जो इसका रिटन पेपर होना है वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको पता है कि मैंने पहले भी बताया था 150 नंबर का आपका पेपर होना है। 150 में से जो 100 नंबर का है वो डायरेक्ट वाला आईटी का ही पोर्शन है, बाकी का 50 जनरल एप्टीट्यूड है। लेकिन जो ये वाला पोर्शन है ना, ये आपका है आईटी वाला। और ये एक्चुअल में आपका जब बाद में मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट में भी सिर्फ यही मार्क्स जो आपके इस 100 में से आएंगे आईटी वाले में से वही कंसीडर होंगे। तो इसीलिए द वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे बढ़िया बात पता है क्या की है, एसबीआई वालों ने क्लियर कट सिलेबस बता दिया है। कोई ऐसा नहीं कि इसमें से क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब्जेक्ट करूं ना करूं कितना करूं, यहां पे इन्होंने क्लियर कट टॉपिक वाइज जो है वो ईच एंड एवरी पॉइंट बताया। तो इसीलिए अच्छे से नोट कर लो यहां पे, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग जो है ना सिलेबस को जब प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करते तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन अच्छे ढंग से हो नहीं पाती। इसीलिए जो कोर्स हम लोग यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं उस कोर्स में ईच एंड एवरी टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेगी। जिन्होंने कोर्स परचेज कर लिया है उनको 23 से सारी वीडियोस जो है वो मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, और जिन्होंने नहीं किया तो वो फटाफट से कोर्स को परचेज कर सकते हो, क्योंकि बेस्ट तरीके से आपको प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो देखो, जो आईटी वाला पोर्शन है ना, इन्होंने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंफ्रा सपोर्ट, नेटवर्किंग और क्लाउड ऑपरेशन। अब इसमें इन्होंने बोल दिया कि इतने क्वेश्चंस आपके आएंगे, टोटल 60 जैसे आने हैं, तो 20-20, 10-10, और इसमें वेटेज भी बता दी है कि ऐसा नहीं कि ये वाला ज्यादा आएगा ये कम आएगा। उन्होंने अपने आपको कुछ नहीं सोचने की जरूरत, इन्होंने क्लियर कट बता दिया कि भैया जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला पोर्शन है वो 33 नंबर का आएगा, जो इंफ्रा है वो भी 33 नंबर का आएगा, और बाकी दो आपके 17 के आएंगे। और इसमें जो अगर मैं सिलेबस की बात करूं सबसे पहले सॉफ्टवेयर वाले की, तो उसमें इन्होंने क्लियर कट बताया कि हमारे पास सबसे पहले है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, क्योंकि हमेशा कहानी हमारी जो है वो मेन डीएसए स्टार्ट होती है। तो डीएसए में जो आपके एरे, लिंक लिस्ट, टैग, बाइनरी सर्च ट्रीज का पूरा कॉन्सेप्ट, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम विद देयर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्लियर कट बताया क्या क्या चीजें करनी है। फिर ऊप्स का कॉन्सेप्ट आ गया, ऊप्स के सारे टॉपिक्स आ गए। उसके बाद आपका वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ऊपर आ गया, जहां पे आपका HTML, CSS, HTTP, HTTPS, कुकीज और ये सारा जो है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। बड़ा इजी सा टॉपिक है। मेन पॉइंट याद रखना कि बहुत डेप्थ में नहीं जाना, ये चीज उन्होंने यहाँ पे भी बोली हुई है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना, ब्रॉडली अपनी तैयारी करनी है। मतलब सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। डीप में जैसे हम नॉर्मली गेट या यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं उस तरीके से आपको बिल्कुल डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को एक एक बार पता होना चाहिए कि किसका क्या यूज है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पोर्शन आ जाता है जी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारे पास वही लाइफ साइकिल टेस्टिंग, वो सारा पोर्शन, डीबीएमएस का पोर्शन उन्होंने क्लियर मेंशन किया हुआ है। और इसके अलावा जो है वो इसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो हम नेटवर्क सिक्योरिटी या वेब सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें करते हैं, वो आपका एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ओएस, जो 10 सिक्योरिटी रिस्क वगैरह, वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग अच्छे ढंग से करवाया जाएगा। देन इंफ्रा सपोर्ट, जो दूसरा पोर्शन, ये तो 33 नंबर का हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट 33 नंबर का है वो है आपका इंफ्रा सपोर्ट। और जो ये 33 है, ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा 33 मार्क्स का एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम है भैया। पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका 33 नंबर का। मतलब अगर मैं 100 में से, क्योंकि कट ऑफ की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कितनी कट ऑफ जाती है पुराने सालों के हिसाब से, लेकिन अभी तक आप मान के चलो कि अगर मैं 60 या 70% कट ऑफ भी लगा लूं, ऑल्दो इतनी जाती नहीं है, लेकिन फिर भी आप 70 में से आप मान के चलो कि 30-33 नंबर का तो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आप इजीली ढंग से कर सकते हो और आपको अच्छे ढंग से करवाया भी जाएगा ईच एंड एवरी टॉपिक को। फिर आ जाते हैं जी आपका नेक्स्ट जो 17 मार्क्स का, वो है आपका नेटवर्किंग का पोर्शन। नेटवर्किंग तो हर एक बार आईटी ऑफिसर में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, और यहाँ पे भी 17 मार्क्स का सीधा सीधा नेटवर्किंग का पोर्शन, जहाँ पे टीसीपी, आईपी, ओएसआई सारे आपके प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। हर एक लेयर में कौन कौन सा प्रोटोकॉल, कौन कौन सा डिवाइस इंपॉर्टेंट है, वो सारी कहानी आ जाती है। और उसके बाद लास्ट का जो 17 पोर्शन है वो है आपका क्लाउड वाला पोर्शन, जहां पे क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड टाइप्स ऑफ क्लाउड, वर्चुअलाइजेशन, हाइपरवाइजर, वो सारी कहानी आपकी क्लाउड वाली 17 मार्क्स की आएगी। तो इसीलिए जो जो पॉइंट्स आपको बताए हैं, अपना जो सिलेबस है उसको चाहे आप प्रिंट निकाल लो, उसका प्रिंट निकाल के जहां पे आप स्टडी करते हो उसको चिपका लो वहां पे, और टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे अगर आपका ये टॉपिक हो गया तो इस पे निशान लगा दो कि भैया ये हो गया, ये रह गया, या ये हो गया, ये रह गया, जिससे आपको ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर करके जाना है, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। क्योंकि यहां पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए मिली है, क्योंकि इस साल की सबसे बड़ी वैकेंसी यही आ रही है। तो इसीलिए
रेगुलर जॉब भी है, और एसबीआई बैंक का तो आपको पता है टॉप का बैंक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको जो है वो आईटी में जो अनस्टेबल रहता है कि कभी रिसेशन आ गया, कभी लो हाई, यहाँ पे आपको हमेशा सही इन्वायरमेंट ही मिलेगा, और पर्क्स और सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो इसीलिए इसको अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करनी है, फालतू में भरने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छे ढंग से करके जाओगे तभी आप इसको अच्छे से फिल करो। और कोई भी डाउट है तो नीचे नंबर दिया हुआ है, और फटाफट से कोर्स को आप परचेज कर सकते हो, लिंक नीचे दिया हुआ है। अगर कर लिया है तो वेट करो 23rd से इसको प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।